आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बी पार्ट, जिसे आप नेगेटिव बोलते हो। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। इस नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आपको नहीं शब्द अवश्य मिलता है। ओके, अगर हम बात करेंगे हिंदी की तो हिंदी में आपको नहीं शब्द ज़रूर मिलेगा, और यदि बात करेंगे इंग्लिश की तो इंग्लिश में मुझे क्या मिलेगा, नॉट। इस बात को आप याद रखना। क्लियर। अब इसको करने से पहले आप एक बार स्ट्रक्चर को देखिएगा। जैसा कि आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस लगाया, डायरेक्ट भी लिख सकते हो हैड नॉट बीन। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो सभी के साथ आप लगाने वाले हो हैड नॉट बीन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। आगे देखिएगा, उसके बाद मैं लिखूंगा वर्ब, और वर्ब में मुझे आईएनजी फॉर्म लगानी होगी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर आप लिखेंगे टाइम। क्लियर। आप सभी को पता है सिंस का प्रयोग करेंगे और फॉर का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा था कि निश्चित टाइम है तो आप सिंस, और अनिश्चित टाइम है तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं पहला सेंटेंस करवाता हूँ। जैसे कि आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, वह 2 घंटों से अखबार नहीं सीख रही थी। ठीक है, सीखना पढ़ना आप जो बोलना बोल लीजिएगा। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहली बात मुझे क्या चाहिए होगा, तो आप बताएंगे इसके अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूँ कौन अखबार नहीं सीख रहा था, तो आंसर मिलेगा वह, और कौन से जो आंसर मिलता वही मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट। आप इस बात को याद रखिएगा। आप देखिए, वह लड़का है कि लड़की, लड़की है तो आप क्या लिखेंगे, सी, तो सी लिखेंगे। उसके बाद मैंने कहा करता कोई भी हो सभी के साथ हैड नॉट बीन लगाना कंपलसरी है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद मुझे चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या, सीखना, तो सीखना के मीनिंग आप लिख सकते हो लर्न। में आप लगाइएगा एनजी तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। ये भी लिख गया, ये भी लिख गया। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट। अगर मैं क्वेश्चन करूं क्या सीख रहे हैं, तो आंसर मिला अखबार, तो अखबार ही मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे द न्यूज़ पेपर। यहाँ तक सारी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब बच्चा आपके पास क्या, सिंस या फार। सिंस या फार कौन बताता है, तो आप बताएंगे टाइम। यदि टाइम निश्चित है तो आप लगाएंगे सिंस, और टाइम अनिश्चित है तो आप लगाएंगे फॉर। क्लियर है। तो चलिए, यहाँ पे 2 घंटे टाइम आपका फिक्स नहीं है, इसीलिए आप यहाँ क्या लगाने वाले हो, फॉर। उसके बाद आप 2 घंटों के लिए लिख दीजिएगा 2 आवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया, मैं 7 सालों से जयपुर नहीं जा रहा था। तो आप देख पा रहे होंगे सभी सेंटेंसेस के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, जो कि आप बहुत अच्छे जानते हैं। बताता पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्लस में टाइम भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखते हैं सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैं के लिए आई। अब आई के साथ आप लिखोगे हैड नॉट बीन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मुझे ढूंढना है वर्ब। वर्ब है क्या, जाना, खाना, बैठना, उठना, नहाना, सब क्या है भैया, जा रहा था, तो ये जाना से ही तो बना है। जाना की मीनिंग क्या होती है, गो। गो में आप आएंगे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गोइंग। अब ये गो ऐसा वर्ड है जो अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेके आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टू। ठीक है, और कहाँ जा रहा है, जयपुर, तो आप लिख दीजिएगा जयपुर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, तो आप बताएंगे सिंस या फॉर में से कोई एक चाहिए। जी हाँ, अब यहाँ देखा जाए 7 सालों से, तो 7 साल आपका फिक्स नहीं होता, इसीलिए आप लगाओगे क्या, फॉर 7 ईयर्स। क्लियर, ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, अध्यापक 4 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। जी, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप चलिए सब्जेक्ट बताइए, देन आपका आंसर होगा कि सब्जेक्ट है अध्यापक। कार्य करने वाला ही क्या होता है, सब्जेक्ट। कार्य कौन करेगा, अध्यापक। तो अध्यापक मेरा क्या है, सब्जेक्ट। तो चलिए, मैंने आपको यहाँ पे लिखकर दिखाया सब्जेक्ट की मीनिंग द टीचर। अब सब्जेक्ट किसी भी फैमिली का हो, सभी के साथ आप सहायक क्रिया हैड लगाएंगे, नेगेटिव वर्ड नॉट लगाएंगे, बीन भी लगाएंगे, क्योंकि हैड नॉट ही, हैड बीन ही इस टेंस की क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। अब क्या चाहिए आपको, वर्ब। अब वर्ब है पढ़ाना, तो पढ़ाना की मीनिंग होती है टीच। टीच में आप एनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहे हैं, क्या से मिला आंसर, ऑब्जेक्ट होता है, तो आप लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के पहले द ने लगाएंगे, यदि आप द लगाएंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा अंग्रेज लोग। इतना बात को आप याद रखिएगा। 4 बजे से, तो आप बताइए 4 बजे फिक्स होता है, इसीलिए आप लिखेंगे सिंस। आप 4 ऐसे भी लिख सकते हो, ओ
जी हाँ, 4 o'clock की मीनिंग आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 4 o'clock मतलब 4 बजे, 6 o'clock मतलब क्या होगा, 6 बजे, 7 o'clock मतलब 7 बजे। इस बात को याद रखिए, यानी कि जी ये ओ क्लॉक होता है, इसका मतलब होता है बजे, ठीक है। अगला सेंटेंस है मेरा, वे जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे थे। क्लियर। अगर मैं बात करूं कौन नहीं जा रहा था तो आंसर मिला वे, तो वही मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्ट लिखिएगा, वे की मीनिंग दे। अब इसके साथ आप सहायक क्रिया हैड, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर क्या लिखोगे आप, बीन। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए तो आप बताएंगे, वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है, जाना, मतलब जा रहा, जा रहे हैं, तो जाना की मीनिंग गो। गो में आप लगाएंगे आंजी तो क्या हो जाएगा, गोइंग, और गोइंग के साथ आप क्या लगाओगे, टू। और कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू द स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप दा यहाँ नहीं लगाइएगा तब भी दिक्कत नहीं है। गोइंग टू स्कूल, और बचा क्या है, जनवरी से, तो आप बताइए जनवरी से, जनवरी आपकी फिक्स होती है इसीलिए आप क्या लिखोगे, सिंस जनवरी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको सेंटेंस को नोट करना होगा, चलिए नोट करिएगा। चलिए आई स्टूडेंट, कुछ सेंटेंस को और मैंने लिख के रखा आप लोगों के लिए। अब इससे ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर आपके पास लिखा हुआ है, सारे सेंटेंस भी ऐसे लिखे हैं आपके पास। आप सबसे पहली बात, अगर आप पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पहले सेंटेंस में लिखा हुआ वह पिछले रविवार से नहीं पढ़ रहा था। जी हाँ, क्लियर है। अगर मैं बात करूँ इसमें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट का आपको क्या मिलेगा, काम करने वाला। काम करने वाला कौन है, वह, तो वह मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो वह की मीनिंग आप क्या लिखने वाले हो, ही। अब इसके बाद आपको हैड नॉट बीन, इतना तो कंपलसरी है। सब्जेक्ट किसी भी फैमिली का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कर लिया। अब क्या चाहिए मुझे, वर्ब। वर्ब है क्या, पढ़ना, तो पढ़ रहा है कि मीनिंग रीड में लगा दीजिएगा आईएनजी। क्लियर है। अब क्या लिखा हुआ, पिछले रविवार से। एक बात बताओ, जो पिछला रविवार है ये निश्चित है कि अनिश्चित है, ये जो है इसके साथ सिंस लगाएंगे कि फार लगाएंगे, तो आंसर आपका सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस, क्योंकि पिछला का मतलब जो निकल गया वही तो है, और लास्ट वाला है मतलब फिक्स है, ठीक है। इसीलिए क्या लिखोगे आप, पिछले रविवार मतलब लास्ट संडे। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट संडे, लास्ट मंडे ने, पिछले रविवार, पिछला संडे, मंडे, जो कुछ आ जाए वो सब क्या हो जाएगा, निश्चित में आ जाएगा। अगला सेंटेंस आपका है, मिस्टर गुप्ता 5 दिनों से हमें नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है, पढ़ा रहे थे। अब आप देखिएगा इसमें आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर के लिए आप लिखेंगे एम आर। क्लियर। एम आर मतलब मिस्टर आप हो जाएगा, और गुप्ता के लिए तो आप भैया गुप्ता ही लिखेंगे, तो आपने लिख दिया गुप्ता। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो आप बताएंगे हैड, जी हाँ, हैड नॉट बीन। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप क्या चाहिए मुझे, तो आपका आंसर वर्ब। वर्ब है पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाना की मीनिंग टीच। टीच में आप लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। हमें की मीनिंग क्या लिखेंगे आप, अस। हमें के लिए क्या लिखोगे आप, अस। कोई दिक्कत नहीं है, हमें के लिए अस लिखा आपने। अब लिखा 5 दिनों से, तो 5 दिन आपका फिक्स नहीं है, तो आप लिखेंगे फॉर 5 डेज। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आपकी मर्जी, चाहे तो आप यहाँ 5 या IVE भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस है, मिस प्रिया 4 घंटों से नहीं खेल रही थी। तो जी हाँ, अब मिस के लिए तो आप भैया मिस ही लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट आपका है मिस प्रिया। सब्जेक्ट क्या आपका, मिस प्रिया। आप क्या लिखोगे आप, हैड नॉट बीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या चाहिए मुझे, वर्ब। वर्ब है क्या, खेलना। खेलना की मीनिंग प्ले में आप लगा दीजिए आएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब बचा क्या है, 4 घंटों से। क्लियर है। तो 4 घंटों के लिए आप क्या लिखेंगे, फॉर। क्या लिखेंगे आप, 4 घंटों के साथ फॉर लिखेंगे। 4 घंटों की मीनिंग फोर, जी हाँ, FOUR, 4 आवर्स, SOURSE। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस है, मैं कल रात से यहाँ नहीं खड़ा था। देखिए इसके बाद में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा खड़ा था, तो ये पोजीशन वाला वाक्य है, और पोजीशन वाले वाक्य को हमेशा कंटिन्यूअस में करते हैं, बशर्ते देखना पड़ेगा कि ये किस टेंस का कंटिन्यूअस है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखेंगे आप, मैं।
उसके बाद क्या लिखोगे आप, हैड नॉट बीन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बचा हुआ है, आप क्या लिखेंगे, वर्ब है खड़ा था, खड़ा होने की मीनिंग स्टैंड, तो आप स्टैंड में आप लगाएंगे एनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा स्टैंडिंग। उसके बाद क्या है, यहाँ के लिए आप लिखोगे हेयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है कल रात से, तो क्या लिखेंगे आप, सिंस लास्ट नाइट, क्या लिखेंगे आप, सिंस लास्ट नाइट, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस आपका, लड़के सुबह से मैच नहीं खेल रहे थे। जी हाँ, सब्जेक्ट क्या है आपका, तो आंसर आप बताएंगे, सब्जेक्ट है लड़के, यानी कि काम करने वाले कौन है, लड़के, तो लड़कों के लिए आप लिखेंगे द बॉयज़, क्या लिखेंगे आप, द बॉयज़। उसके बाद क्या लिखोगे आप, हैड नॉट बीन, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लिखेंगे वर्ब, खेलना, खेल रहे थे, तो खेलना का मीनिंग प्ले, प्ले में आप लगा दो एनजी, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। अब क्या खेल रहे थे, प्लेइंग द मैच, ठीक है, मैच हो गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो आप बताएंगे सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिंस मॉर्निंग हो गया। मॉर्निंग की मीनिंग थोड़ा सा सही कर दीजिएगा, मॉर्निंग, ठीक, ये आपके हो गए मॉर्निंग की मीनिंग। क्लियर, चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। यदि आप समझ पाए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।